कि पिछली बार दक्षिण में 71% टर्नआउट था। हाँ। और सौराष्ट्र में 65% टर्नआउट था। तो पिछली बार भी कम से कम 6% का फासला था और दक्षिण में सबसे ज्यादा एक तरह से 71% टर्नआउट था। ठीक है भार्गव भाई, अब खुद पर भी ये आरोप लगाते हुए कि जो हम ये सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया वाले जो हैं, जब हम गुजरात का विश्लेषण करते हैं वो हम कूप मंडूक की तरह करते हैं, और गुजराती मीडिया कहीं ज्यादा वाइब्रेंट है और वो ज्यादा नब्ज पकड़ता आया है, और ये पुराने तमाम चुनाव इस बात की गवाही देते आए हैं। यहाँ पर तो हम ओपिनियन पोल भी करते हैं, फिगर कुछ होता है वो धीरे धीरे घटता है, किसी का बढ़ता है, और जब नतीजे आते हैं तब जाकर हम शायद उसके आसपास पहुंच पाते हैं। मतदान का ये आंकड़ा, दक्षिण में उत्साह ज्यादा, सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत कम, अगर मैं कहूं मोरबी को छोड़कर। गुजराती मीडिया किस तरह से देख रहा है इसे? जी संदीप जी, काफी अलग तरीके से ये पूरी चीज को देखी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो डिक्लाइन वोटिंग के अंदर आना शुरू हुआ, ये 2017 के बाद 2019 के चुनाव के अंदर भी ये डिक्लाइन देखने को मिला है। ये नहीं है कि 26 की 26 सीट जब 2019 के अंदर बीजेपी ने जीती तो वहां पे वोटिंग डिक्लाइन नहीं हुआ है। वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटिंग डिक्लाइन तो हुआ है वहां पे भी 64.5% वोट हुए थे गुजरात के अंदर। और मैं दूसरा बताऊं कि पहले फेज के अंदर जब 2017 के अंदर वोटिंग हुई थी तब 64.75% हुई थी, जब उससे पहले 65.45 दिखाई गई थी, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने वो आंकड़ा सही किया था तब 64। अगर हम अभी के जो आंकड़े आए 59 के आसपास के जो आंकड़े दिख रहे हैं, तो अभी देखें तो वो 5% के कम दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जो दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए तो आदिवासी बहुतल आदिवासी इलाकों के अंदर जो दुबला कम्युनिटी कही जाती है वो 8% है, गामित है और राठवा है, वो बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं। वो पहले ट्रेडिशनली कांग्रेस की वोट बैंक थी, अब वो धीरे धीरे से ये वोट बैंक घटती हुई बीजेपी की तरफ गई हुई है। लेकिन इस बार चिंता का विषय जो है वो अर्बन एरिया में काफी वोटिंग कम हुई है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जैसे राजकोट के अंदर कम हुई है, सूरत के अंदर अर्बन एरिया के अंदर कम हुई है वोटिंग। तो वहां पे एक चिंता का विषय ये रहता है कि अगर पिछली बार की तरह अगर नोटा के वोट आ रहे हैं तो वो एक असमंजस की बात होगी सभी पार्टियों के लिए। मैंने आम आदमी पार्टी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, गुजराती मीडिया कैसे आंक रहा है कम मतदान किसको फायदा किसको नुकसान? भार्गव भाई, वहां का आकलन जानना चाह रहा हूं मैं। यहाँ यहाँ पे एक आकलन ये हो रहा है कि कम मतदान हो रहा है तो बीजेपी को नुकसान होने की संभावना यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर फर्स्ट टाइम वोटर जो है इस बार 3.5% के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर नया आया है, वो उसको काफी हद तक आम आदमी पार्टी ने लुभाया है। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रहा है। वो यहाँ के नॉर्मल अभी जो लोकल लीडर्स से जो बात हो रही है उसके अंदर से ये चीज उभर के बाहर आ रही है।